देखिए आज हम पढ़ाने वाले हैं आपको निर्गुण कौन देश को बासी। देखिए सूरदास द्वारा पद्यांश है। निर्गुण कौन देश को बासी, मधुर कही समझाओ सौदे बूझती सास न हासी। मधुकर कही समझाओ सौदे बूझती सास न हासी। को है जनक कौन है जननी, कौन नारी को दासी। कैसे बरन भैंस है कैसो किए रस में अभिलाषी। पावे पुनि कियो अपने जो रो करोगो गासी। सुनत मौन है रहो बावरो सूर सबो माती नासी। देखिए प्रस्तुत पद्यांश में हिंदी में आपको संदर्भ सहित व्याख्या करनी है। गोपियाँ ब्रह्म गीत की अनुयोक्ति उद्धव से क्या पूछती हैं, प्रस्तुत पद्यांश में क्या चित्रण हुआ है, 100 एवं 7 शब्दों की शाब्दिक अर्थ लिखना है आपको। मधुकर शब्द का क्या अर्थ है, निगुण ब्रह्मा के वर्णन में क्या कठिनाई हो रही है, आपको इसमें लिखना है। अब देखिए प्रसंग। इस पद में सूरदास ने गोपियों के माध्यम से निर्गुण ब्रह्मा की उपासना का खंडन तथा सगुण कृष्ण की भक्ति का मंडन किया है। व्याख्या। गोपियाँ भ्रमर की अनुयोक्ति से उद्धव को संबोधित करते हुए कहती हैं, पूछती हैं, हे उद्धव तुम ये बताओ वह निगुण ब्रह्मा किस देश का रहने वाला है। हम तुमको शपथ दिलाकर सच सच पूछ रहे हैं, कोई हंसी या मजाक नहीं कर रहे हैं। तुम ये बताओ उस निगुण का पिता कौन है, उसकी माता का क्या नाम है, उसकी पत्नी दासियाँ कौन कौन है, उस निगुण ब्रह्मा का रंग कैसा है, उसकी वेशभूषा कैसी है और किस रस में रुचि है। गोपियाँ उद्धव को चेतावनी देती हुई कहती हैं कि हमें सभी बातों का ठीक ठीक उत्तर देना। यदि सही बात बताने में जरा भी छल कपट करोगे तो अपने किए का फल अवश्य पाओगे। सूरदास जी कहते हैं, गोपियाँ ऐसे प्रश्नों को सुनकर ज्ञानी उद्धव को ठगे से रह गए हैं और उनका सारा ज्ञान गर्व अनपढ़ गोपियों के समान नष्ट हो गया है। अब देखिए काव्यगत सौंदर्य। देखिए सगुण पासक सूर ने गोपियों के माध्यम से निगुण ब्रह्मा का उपहास पूर्वक खंडन कराया है। गोपियों के प्रश्न सीधे साधे होकर भी व्यंग्यपूर्ण है। यह कवि कल्पना शक्ति और स्त्रियों की अनुयोक्ति में व्यंग करने की स्वभावगत प्रवृत्तियों का बड़ा ही मनोवैज्ञानिक चित्रण हुआ है। भाषा सरल ब्रज है, शैली मुक्तक है, रस वियोग श्रृंगार हास्य है, छंद गेय पद है, गुण माधुर्य है, अलंकार समुझाई सौ दे पावो पुनि अनुप्रास में मानवीकरण तथा मधुकर के माध्यम से उद्धव को संबोधन करने में अनुयोक्ति है। अब देखिए इसमें गोपियाँ भ्रमर की अनुयोक्ति से उद्धव से ये पूछती हैं कि तुम ये बताओ कि तुम्हारा निगुण ब्रह्मा किस देश का निवासी है और उस निगुण के पिताजी कौन है, उसकी माता का नाम क्या है, उसकी भार्या और दासियाँ कौन कौन है, उसका रंग कैसा है, उसकी वेशभूषा कैसी है और उसके किस रंग में रुचि है। प्रस्तुत पद में कवि की कल्पना शक्ति और स्त्रियों की अनुयोक्ति में व्यंग करने की स्वभाव प्रवृत्ति का बड़ा ही मनोवैज्ञानिक चित्रण हुआ है। 100 शब्द का अर्थ है सौगंध, 7 शब्द का अर्थ है सत्य, मधुकर शब्द का अर्थ है भ्रमर। ब्रज गोपियाँ उद्धव को भ्रमर अर्थात भौरे की उपमा देती हैं। गोपियाँ उद्धव से प्रश्न कर निगुण ब्रह्मा के वर्णन में हो रही हैं कठिनाइयों को व्यक्त करती हैं। वे निगुण ब्रह्मा को किस प्रकार जाने, किस रूप में माने, वे किस देश का रहने वाला है, उसकी माता या पत्नी कौन है, निगुण ब्रह्मा का रंग, उसकी वेशभूषा कैसी है, उस किस रंग में रुचि है। वे कहती हैं कि वे उपासना किस की करें, ऐसे ब्रह्मा की उपासना वे किस प्रकार करें जिसको वे देख नहीं पाती, जिसका कोई साकार रूप नहीं है। देखिए बहुत ही इम्पोर्टेंट पद्यांश है ये, ज़्यादातर एग्जाम में आता है, इसे आप अच्छे से रीड करेंगे